हरि तेरी आरती गाऊं, अमर बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, अमर बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको मनाओ प्यारे आरती गाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आरती गाऊं। तेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोरे मुकुट तेरे शीशों पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। एक छवि बल हारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दासी अनाथ के नाती आप हो, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दासी अनाथ के नाथ आप हो, साथ अनाथ के नाथ आप हो। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पर बलि बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हर मोर गौरव करुणावतार संसार सारो मुझे बिहार, सदा बसंतम ध्यान बोले भव भवानी तुम नमः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव वंशो च सखा त्वमेव वेदा वरुणं त्वमेव सर्वं देव देवा, त्वमेव सर्वं देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा।
जले शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलिः ॐ जगेन जगमय जन्त देवो स्थानि सर्वाणि प्रथमान्या सन्न्यः देहनाकं महिमानः सचन्दत पूर्वे साध्याः सन्ति देव हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधे हरिओम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त अपने यथा स्थान विराजमान हो जाएं और बैठ करके चतुर्दश की पावनी कथा का आप सभी भक्त रसा स्वादन करेंगे। आइए चलते हैं परम पूज्य व्यास जी के मधुर वाणी की ओर। भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। हरि नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सदा परिवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् कृत्यार्तिहं प्रणतपा जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल।
ब्रजनाथ जय हो की मुस्कान पे ओ ब्रजनाथ या की मुस्कान पे ब्रजनाथ जाकी मुस्कान पे ओ कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे ओ कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली चितवन पे वो सुख आस बिको है बिन मोल रे जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय कल की कथा में हमने श्रवण किया श्री ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से शतरूपा दाहिने अंग से श्री मनु जी महाराज को प्रकट किया और इन्हीं के द्वारा मानवीय सृष्टि आगे बढ़ी और मनु महाराज के नाम के कारण ही हम सब मानव या मनुष्य कहलाए। जो लोग हमें मनोवादी मानते हैं, मनुस्मृति का विरोध करते हैं, अब वो विचार करें यदि वो मनुस्मृति का और मनुवादियों का विरोध करते हैं तो विचार कर लें कि वो फिर किसकी संतान है, क्योंकि ये मानवीय सृष्टि मनु जी महाराज के द्वारा ही चली है। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया मनु शतरूपा को कि आप लोग मानवीय सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो उन्होंने प्रश्न किया, महाराज इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने समुद्र में डुबो दिया, हम कैसे सृष्टि का विस्तार करें? तो भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और मनु जी महाराज ने आगे सृष्टि का विस्तार किया। तो मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां आकुति, प्रसूति और देवहूति और 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम मनु महाराज की बेटियों का चरित्र पहले सुनाया। तो सबसे पहले मंझली बेटी देवहूति का चरित्र सुनाया। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ।
विवाह के उपरांत करदम जी ने शर्त रखी कि हे देवी, एक संतान होते ही मैं घर गृहस्थी को छोड़ करके जंगल में तप करने के लिए चला जाऊंगा। देवहूति ने कहा ठीक है महाराज, जब जैसी आपकी इच्छा। और विवाह करके जैसे ही आए उसके कुछ ही समय बाद करदम जी महाराज अखंड समाधि में बैठ गए। और समाधि में बैठे तो सैकड़ों वर्ष बीत गए, करदम जी महाराज की समाधि नहीं खुली। ये बच्चे जो आगे बैठे हैं, आप लोग पीछे चले जाओ, सब पीछे चले जाओ। अरे आप लोगों का भी नंबर आएगा, आज आपका ही दिन है। बाल गोपाल बन के श्री ठाकुर जी आने वाले हैं, लेकिन जब नंबर आएगा तब आप आगे आ जाना, कोई नहीं रोकेगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि हमारे श्री ठाकुर जी को इन्हीं बाल गोपालों के साथ ही आनंद आता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो करदम जी महाराज अखंड समाधि में बैठ गए। सैकड़ों वर्ष की समाधि लग गई और देवहूति बड़े ही तन्मय होकर के सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगी। जब सैकड़ों वर्ष बाद करदम जी की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि यह राजकन्या मनु जी महाराज की पुत्री आज तक हमारी सेवा करने के लिए निश्चल निष्कपट भाव से हमारी सेवा में लगी हुई है। उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। बोले हे देवी, धन्य है आपका धैर्य कि हमारे सैकड़ों वर्ष की समाधि लगने के बाद भी आप निश्चल निष्कपट भाव से हमारी सेवा करती रही। कहिए क्या चाहते हैं? तब देवहूति ने कहा महाराज, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो मुझे तो बस संतान की कामना है। करदम जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोले हे देवी, चिंता मत करो, जाओ नदी में स्नान करके आओ। और जैसे ही देवहूति नदी में स्नान करके आए, इतने में करदम जी महाराज ने नदी के जल से 10 सुंदर सेविका कन्याओं को प्रकट किया और मानसिक आवाहन करके अपनी तपोबल से एक विमान प्रकट किया और उस विमान का नाम हुआ कामद। उस विमान की विशेषता थी कि जहां का आप संकल्प करें तत्काल वह वहां ले जाता था। ये हमारे ऋषि मुनियों की तप की शक्ति थी। और उस समय के जो विमान हुआ करते थे वह हमारे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे और उन्हें किसी प्रकार के संयंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। आज जो वैज्ञानिकों के द्वारा चलाए हुए हमारे जो विमान चलते हैं तो वो पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते हैं और उनसे जो ईंधन उत्सर्जन होता है उसके द्वारा वायुमंडल भी प्रदूषित होता है। लेकिन उस समय हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, बड़े आश्चर्य की बात है, आज पुराणों में सुना जाता है, जब पुराणों में ऐसी बातें सुनते थे तो पहले आश्चर्य होता था। तो ऐसे भी कहीं विमान होते हैं। पुष्पक विमान था, उसमें चाहे जितने लोग बैठ जाएं, एक सवारी बैठने की सीट हमेशा खाली रहती थी। ये विशेषता थी पुष्पक विमान की। दक्षिण भारत में
एक बहुत पुरातत्ववेत्ता हैं प्रवीण मोहन नाम से। प्राचीन हमारे शास्त्रों की, ग्रंथों की, मंदिरों की, इनकी खोज, बनावट आदि के बारे में शोध करते रहते हैं। तो उन्होंने अगस्त संहिता अगस्त्य मुनि के द्वारा लिखी हुई है। तो उसमें जो है, जो आज अपने यहाँ बैटरी इस्तेमाल होती ना, जो इन्वर्टर में, कार में, मोटरसाइकिल में आदि में जो बैटरी रखी जाती है ना, तो वो बैटरी बनाने की विधि अगस्त संहिता में लिखी हुई है। बैटरी कैसे काम करती है, कैसे बनती है। तो प्रवीण मोहन ने अगस्त संहिता के अनुसार, जैसे उसमें लिखा है, उसके अनुसार एक बैटरी पर शोध किया, बैटरी बनाई। तो काय के मिट्टी के घड़ों से और उसमें तांबे के कुछ पात्र इस्तेमाल करके बैटरी का प्रयोग किया, तो उनका वो सफल भी हो गया। तो उस बैटरी के द्वारा ना प्रदूषण को हानि है, ना बिजली की आवश्यकता है, ना सौर ऊर्जा की आवश्यकता है। बैटरी काम करती है। उन्होंने उसके द्वारा बल्ब भी जलाए हैं, मोबाइल भी चार्ज किया है, और आगे उस संयंत्र को भी और बड़ा बनाने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो शोध किए हैं। अब एक और विचित्र बात, अगस्त जी को का एक दूसरा नाम है कुंभज। कुंभज क्यों? कुंभ माने होता घड़ा। अगस्त जी का जन्म घड़े के द्वारा हुआ। अगस्त जी के पिताश्री ने पुत्र उत्पत्ति की कामना से घड़े में बीज स्थापित किया। तो इस बात को सुन करके कि कहीं घड़े से भी जन्म हो सकता है, ऐसा सुन के आश्चर्य होता था। लेकिन आज की वैज्ञानिक पद्धति में देखा जाता है, जो वैज्ञानिकों ने शोध किया ना, टेस्ट ट्यूब भी बनता है ना, तो जो विधि आज वैज्ञानिकों ने शोध की है, आज बनाई है, वो आज से लाखों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि काम कर चुके हैं उस पद्धति पर। दक्षिण भारत में एक मंदिर है, उस मंदिर में जो शरीर का डीएनए होता है ना, डीएनए जिसको डीएनए बोलते हैं, तो उसकी जो बनावट होती है, यदि उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना, माइक्रोस्कोप से यदि देखा जाए तब वो उसकी संरचना दिखाई देती है। वो कैसी होती है? जैसे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, नसेनी बोलते हैं जिसको, नसेनी की तरह घुमावदार होती है डीएनए की संरचना। तो हमारे वैज्ञानिकों ने जो उस समय के शोधकर्ता थे, मंदिरों पर वैसी आकृति बना रखी है डीएनए की। तो विचार करने की बात है कि उस जमाने में कि जो मंदिर 1000, 1500, 2000, 2500 साल पुराना मंदिर, उस समय ना तो माइक्रोस्कोप की व्यवस्था थी, ना सूक्ष्मदर्शी की व्यवस्था थी। फिर उन लोगों ने उस समय डीएनए का चित्र कैसे बना दिया? तो ये सब हमारे पुराणों में वर्णित है, इसके पहले इन पर शोध हो चुके हैं। और इतनी विचित्र विचित्र आकृतियां उस मंदिर में बनी हुई हैं, जिनको देख के आज के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये बना तो बना कैसे। गर्भ में शिशु की पहले महीने से 9वें महीने तक जो स्थिति रहती है, उस स्थिति का एक एक महीने का चित्र दीवालों पे बनाया हुआ है। तो उस समय के उन कारीगरों ने, शिल्पियों ने कैसे वो चित्र बना दिए? तब तो उस समय ऐसी सुविधा भी नहीं थी, ना एक्सरे मशीन हुआ करती थी। फिर उन लोगों ने वैसे चित्र कैसे बना दिए? सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और हम सब हैं कि अपने शास्त्रों की ओर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारी विचारधारा ऐसी बन चुकी है कि जब विदेशी लोग उस पर शोध करने लगते हैं, वो प्रमाणित कर देते हैं, तब हमारा ध्यान जाता है। और जब तक विदेशी लोग उस चीज को प्रमाणित ना कर दें, तब तक हम उस पर विचार ही नहीं करते। हमारे पूर्वज कभी मंजन करते थे क्या?
दातुन करते थे। आज विदेशी लोग मंजन छोड़ के दातुन करना शुरू कर दिए, और जब उन्होंने जो उस पर स्वीकृति दे दी, उन्होंने बता दिया कि इसके बहुत लाभ हैं, तब हमारे भारतवासियों की आंखें खुली। तो इस तरह से एक नहीं हजारों उदाहरण हैं ऐसे। हमारे यहाँ पहले भोज होते थे ना, भोज शादी विवाह इत्यादियों में, तो भोज में जो पलाश के पत्ते होते ना, उसकी पत्तल बनाई जाती थी और उसी के दोने बनते थे, उसमें भोजन पाते थे। भोजन स्वादिष्ट भी लगता था और किसी प्रकार की पर्यावरण को हानि भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पत्ता है, उसको यदि फेंक भी दिया जाए तो गल जाता है, पृथ्वी मिट्टी में मिल जाता है, तो खाद का काम करता है। और आज हम जो पत्तल इस्तेमाल करते हैं, थर्माकोल की, प्लास्टिक की बनती है, तो ये बनते समय वायु प्रदूषण भी बहुत फैलाती है, और बनने के बाद जब जलाते हैं तो बहुत खतरनाक गैस छोड़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारी जो ओजोन परत है ना, उसको बहुत हानि पहुंचाती है। तो ये उसमें अब क्या है, विदेशों में ये पत्ते की जो अपन लोग पहले हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे, ऐसी पत्तलों का इस्तेमाल करने लगे हैं वो लोग। तो यानी हम अपनी परंपरा को छोड़ रहे हैं और वो लोग हमारी परंपराओं को अपना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे शास्त्र बड़े दुर्लभ, बड़े विचित्र ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन पे नहीं जाता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज करदम जी ने ऐसे ही विमान की रचना करी, जो विमान संकल्प करते ही, मन में सोचते ही जहां चाहो वहां पहुंचा देता है। करदम जी महाराज देवहूति के साथ उसी विमान में सवार हुए। 10 सेविकाएं जो उनकी सेवा में लगी थी, उनकी सेवा खुशामद करने लगी। कालांतर में धीरे धीरे समय बीता, तो करदम और देवहूति से 9 कन्याएं हैं। जैसे ही 9 कन्याएं हुई, बहुत समय हो गया, तो करदम जी कहने लगे, हे देवी, मैंने एक संतान की बात कही थी कि एक संतान हो जाएगी, इसके बाद मैं सब गृहस्थी छोड़ छाड़ के वन में चला जाऊंगा तप करने के लिए। तो एक की बात थी, अब तो 9 संतानें हो गई हैं, इसलिए अब मैं सब छोड़ छाड़ करके वन में जा रहा हूं। तब देवहूति ने पांव पकड़ लिए, बोली महाराज, कन्याएं तो विवाह हो जाएगा तो अपने घर चली जाएंगे, आप भी वन में जा रहे हैं, तो बुढ़ापे में हमारी सेवा खुशामद कौन करेगा, हमारा आसरा कौन होगा? इसीलिए हम कामना करते हैं कि आप हमें एक पुत्र की प्राप्ति कराइए, इसके बाद चाहिए। और इतने में करदम जी को याद आता है, सहाहं सांस कलयः त्वदीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेसे तत्व संहिता। करदम जी पहले विवाह करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान, हम आप इस माया जाल में फंसना नहीं चाहते, हम तो आपकी भक्ति करेंगे, तप करेंगे, उसी में मस्त रहेंगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जो है माया जाल में नहीं फंसेंगे, आप विवाह करिए, हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। करदम जी ने सुना कि भगवान पुत्र बन के आएंगे, तो बोले तब तो हम जरूर विवाह करेंगे। तो आज वही बात करदम जी को याद आ गई कि भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे। तब वो देवहूति के कहने से रुक गए और आगे चल के कालांतर में भगवान को एक पुत्र जन्म हुआ, जो कपिल के नाम से विख्यात हुआ। बोलो कपिल देव जी महाराज की जय हो। आज हम
जितने भी स्थान देखते हैं सिद्धनाथ सरकार के नाम से, सिद्धनाथ के जितने भी मंदिर हैं वो साक्षात कपिल देव भगवान ही बैठे हैं। कपिल देव भगवान को ही दूसरे नाम में सिद्धनाथ के नाम से पुकारा जाता है। लो कपिल देव भगवान की जय, श्री सिद्धनाथ सरकार की जय। तो जैसे ही कपिल देव भगवान का प्राकट हुआ, ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया है, तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ कपिल देव भगवान का दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के लिए आए तो दर्शन किया, स्तुति करी। माँ खिदो राजपुत्रेथ मातृमानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भ मधुरात संप्रपत्सयते। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, जो आप कभी योगियों के, ऋषियों, मुनियों, धर्मात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा के ध्यान में नहीं आते, आज आप देवहूति के गर्भ में आकर प्रकट हुए। बड़ी कृपा करी देवहूति पर, और धन्य भाग देवहूति के और करदम जी के, जो उनके यहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। स्तुति करने के बाद दर्शन करके जैसे ही ब्रह्मा जी जाने लगे तो करदम जी बोले, ब्रह्मा जी एक बात सुनो। बोले क्या? बोले हमारे यहाँ 9 बेटियां हैं और तुम्हारे साथ 9 बेटे हैं, क्यों ना लगे हाथ इनका संबंध कर दिया जाए, तो आपके पुत्रों को बहू भी मिल जाएगी और हमारी पुत्रियों को वर भी मिल जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो तत्काल भगवान कपिल देव के सामने ही करदम जी ने अपनी पुत्रियों का विवाह नारद जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया। और जैसे ही पुत्र हुआ, कन्याओं का विवाह हुआ, तो करदम जी कहने लगे, हे देवी, अब आपके मन में जो था सो पूरा हो गया, अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम वन में चले जाएंगे। तो इस बार देवहूति ने भी करदम जी को नहीं रोका, तो करदम जी तप करने के लिए चले गए। और इधर कपिल देव भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। माता को दिव्य ज्ञान दिया। इन्होंने 8 अध्यायों में अपनी माता को ज्ञान दिया, जिसे कपिल अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। दिव्य ज्ञान देने के बाद माता अपने परम धाम को प्राप्त हुई। कपिल देव भगवान बद्रीनाथ में जाकर के तप करने लगे, और आज भी कपिल देव भगवान बद्रीनाथ में विराजते हैं। तो कपिल देव भगवान की जय। इस तरह से मनु महाराज की मंझली बेटी देवहूति का चरित्र से सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। अब दूसरी बेटी आकुति का विवाह हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय।
वो तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने जी चाहता है। पिला दो मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, ये मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है, वो खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ओठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे 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 श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, ओ मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, ओ खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है।
हो ये दुनिया है एक नजर का धोखा, 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 इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, याद से चाहता है, तेरा दर्शन पाए तो जी 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 चाहता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मनोस्तु सद्रूपायां तिस्रः कन्याश्च जगृहे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनसे साक्षात यज्ञ नारायण पैदा हुए। यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसीलिए कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। जब तक आप यज्ञ में दक्षिणा नहीं देंगे, दक्षिणा दान नहीं करेंगे, तब तक आपका यज्ञ अधूरा माना जाएगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष महाराज के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। 16 में से 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ। धर्मराज के साथ 13 बेटियों का विवाह हुआ। मूर्ति नाम की बेटी का विवाह नर नारायण के साथ हुआ। सोमो अभूत ब्रह्मणो शेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोध अंगिरसः प्रजः। उनमें से मूर्ति नाम की बेटी का विवाह नर नारायण के साथ हुआ। एक बेटी अग्नि को ब्याही गई, जिसका नाम था स्वाहा। जब अग्नि में हम कोई आहुति करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। इसीलिए स्वाहा बोलते हैं। और एक बेटी पितरों को ब्याही गई, जिसका नाम था स्वाधा। अग्नि को ब्याही गई, उस बेटी का नाम क्या? स्वाहा। और जो पितरों को ब्याही गई, उसका नाम स्वाधा। पितरों के निमित्त जब कोई कर्म होता है, श्राद्ध पिंडदान वगैरह जब होते हैं, और उसमें जो हवन यज्ञ होता है, तो उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता, उसमें स्वाधा बोला जाता है। पितरों के निमित्त जो आहुतियां होती हैं, उनमें स्वाहा नहीं बोलते, उनमें स्वाधा बोलते हैं। और जैसे पूजन कार्य इत्यादि हवन यज्ञों में स्वाहा बोला जाता है।
अब बेटियों के विवाह के उपरांत बेटियों का चरित्र हुआ। परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, आपने पुत्रियों का चरित्र सुनाया, अब आप मुझे मनु महाराज के पुत्रों का चरित्र भी सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, मनु महाराज के बड़े बेटे उत्तानपाद का चरित्र सुनो। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्यो ऋणेतरायत सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से राजकुमार उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। सुरुचि किसे कहते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, सुरुचि क्या है? मनमानी। जो अपनी मनमानी करता है वो है सुरुचि, और जो नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार आचरण करता है वो है सुनीति। जो किसी की ना सुने, अपनी मनमानी करे, अपनी अपनी चलाए, वो है सुरुचि। और जो धर्मानुसार आचरण करे, अपने परिवार को लेकर के चले, वो है सुनीति। महाराज उत्तानपाद सुरुचि को अधिक प्रेम करते हैं और राज सिंहासन में अपने वामांग में सुरुचि को ही बिठाते हैं। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज जाकर के उत्तानपाद की गोदी में बैठ गए, और ये जब सुरुचि ने देखा, तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदीक्षसि निपाशनम्। सुरुचि ने देखा, सुरुचि दौड़ करके आई और उसने हाथ पकड़ करके ध्रुव को नीचे उतार दिया। सुरुचि कहने लगे, हे दुष्ट बालक, हे अभागी बालक, तूने हिम्मत कैसे की महाराज की गोद में बैठने की? और यदि तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है तो तपसा आराध्य पुरुषम, पहले जाके तप कर। तो तप करने से जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान तेरे सामने आए, तो उनसे वरदान मांग। क्या? गर्भे तुम साध्यात्मान। वरदान में क्या मांगना कि हे भगवान, अब मुझे ऐसा अवसर प्रदान करो, ऐसी कृपा करो कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो जाए, क्योंकि जिसका जन्म सुरुचि की गर्भ से होगा वही महाराज की गोद में बैठ सकता है। कितनी बड़ी बात कह दी सुरुचि ने। यानी अपने गर्भ को, अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ बना दिया। अगर तप करने का बोला कि तप करो, भगवान सामने आ जाएं, तब ये मांगो कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। जिसके सामने भगवान आ जाएं, क्या वो भगवान से ये मांगेगा कि मेरा जन्म सुरुचि की गर्भ से हो जाए? वो तो भगवान से सीधा कहेगा कि भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं अपने पिता की गोद में बैठ जाऊंगा। सुरुचि के गर्भ से जन्म लेने की बात क्यों कहेगा? लेकिन सुरुचि का अहंकार देखिए, उसकी मंद मति देखिए कि वो अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ बताती है कि भगवान पहले कृपा करें, सुरुचि के गर्भ से जन्म हो, तब कहीं जाके पिता की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त हो।
सुरुचि ने कहा, हे दुर्बुद्धि, तेरी मां अभागी है और तू अभागा है, तू कभी अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, और आज के बाद हिम्मत भी मत करना। सुरुचि जब तक ध्रुव जी को गालियां देती है तब तक ध्रुव जी महाराज सहन करते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज के सामने जब सुरुचि ने कहा कि तेरी मां अभागी है, सोई ध्रुव जी महाराज की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास आए, मां से कहने लगे, हे मां, उस सुरुचि ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, क्या मैं सचमुच अभागा हूं? क्या तू भी अभागी है? तो माता सुनीति ने ध्रुव जी महाराज को गले से लगा लिया, बोले, हे बेटे, तेरी माता ने तुझसे सही कहा, और जो पाठ आज तक मैं तुझे ना पढ़ा सकी, आज तेरी मां ने तुझे पढ़ा दिया। मैंने तुझे कभी ज्ञान नहीं दिया कि जाके तप कर भगवान को प्राप्त कर, लेकिन आज तेरी उस सौतेली मां ने तुझे ज्ञान दिया कि जा तप करो, भगवान को प्राप्त कर। ध्रुव जी महाराज के हृदय में बात लग जाती है, बोले, हे मां, अब ये बता कि ये तप होता कैसे है, कहां तप करना पड़ेगा, भगवान मिलेंगे कैसे? सुरुचि सुनीति कहने लगी, बेटा, तप करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, इसे गुरु से गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु मंत्र लिया जाता है, जब गुरु जी आदेश करें उसके अनुसार तप किया जाता है, तब भगवान मिलते हैं। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही सुना, बोले, मां, मैं तप करूंगा। मां ने बहुत समझाया, बेटा, भी तेरी छोटी सी अवस्था है, थोड़ा बड़ा हो जा, बड़ा हो जाने के बाद तप कर लेना। ध्रुव जी महाराज बोले, नहीं, मेरा हृदय छलनी हो गया है, और जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसा कह के ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था घर से निकल पड़े। तो एक बात बता दें, जब जिसे पाने के लिए हम पूरे दृढ़ निश्चय से निकल पड़ते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो भगवान भी वह वस्तु हमें प्राप्त कराने में अपनी तरफ से पूरी सुलभता प्रदान करते हैं। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, चले जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई, और विचार करने के बाद जिसकी भेंट नारद जी से हुई उसको भगवान अवश्य मिले, चाहे भगवान का शत्रु रहा हो, चाहे भगवान का मित्र रहा हो, चाहे भगवान का भक्त रहा हो, कोई भी हो, नारद जी से जिसकी भेंट हो गई, भगवान से मिलना समझ लो उसका निश्चित हो गया। ध्रुव जी महाराज को रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी सोचने लगे, 5 वर्ष का क्षत्रिय बालक है, अभी बात हृदय में लगी, छोटा नन्हा सा बालक, चलो चलकर देखता हूं कैसा वैराग्य चढ़ा है, कच्चा है कि पक्का है। एक होता है मरकट बैराग, एक सचमुच का बैराग हो जाता है कि बैराग हुआ, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में निकल जाते हैं। लेकिन एक बैराग होता है मरकट बैराग। मरकट किसे कहते हैं? बंदर को। बंदर कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी यहाँ कूदना, कभी वहां कूदना, इसी तरह दौड़ता भागता रहता है।
तो एक मरकट बैराग्य भी होता है। मरकट बैराग्य मतलब बंदर की तरह बैराग्य। घर में बहुत ज्यादा डांट पड़ गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, सोई बैराग्य जग गया, बोले सब बेकार है, छोड़ छाड़ के हम तो जंगल में जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ऐसा विचार करके घर से निकल पड़ते हैं। और जैसे ही घर के नगर के बाहर पहुंचे, सोई विचार आया, अगर हम चले गए तो हमारा छोटा सा नाती है, उसको हमारी याद आएगी, हमारे बिना रोएगा, उसको कौन खिलाएगा। नाती की याद आई, पोते की याद आई, तो किसी किसी को बोले पानी पे फसल खड़ी है, हम चले गए तो फसल में पानी कौन देगा, सब बर्बाद हो जाएगा। सोई सारा बैराग चला गया, तुरंत लौट के घर आ गया। घर आए से बोले हम तो तुम सबकी सोच के आ गए, वरना हमने तो आज निश्चित कर लिया था कि लौट के नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक बैराग्य ऐसा भी होता है, इसको मरकट बैराग्य कहते हैं। नारद जी सोचने लगे, देखें इसका बैराग्य कैसा है। तो नारद जी ध्रुव जी के पास आए और बोले, ये बालक कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी बोले कि तप करने के लिए। तो नारद जी बोले, किसने कहा कि तप करो। बोले मेरी मैया ने। तो बोले तप करने से क्या होगा। बोले भगवान मिल जाएंगे। बोले भगवान को देखा है कभी। बोले नहीं देखा। बोले फिर। बोले जब मैया ने बोला है तो मिल जाएंगे। नारद जी उपदेश देने लगे। बोले देखो बेटा, इस तरह से गुस्सा होके नहीं जाते। और तुम्हारी माँ है, यदि डांट दिया तो क्या हुआ, घर वापस चले जाओ। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब तप करना। तो ध्रुव जी महाराज बोले देखो, मेरा हृदय हो गया है छलनी। यदि किसी से कहो कि छलनी ले जाओ और छलनी में दूध दुह के ले आओ, तो छलनी में कहीं दूध आ सकता है क्या। एक बूंद भी दूध उस छलनी में नहीं ठहरेगा, सब निकल जाएगा। उसी तरह ध्रुव जी महाराज कहने लगे, हे नारद जी महाराज, हे ऋषिवर, आप चाहे जितना उपदेश कर लीजिए, चाहे जितनी बातें कर लीजिए, मेरा हृदय है छलनी। एक भी आपका उपदेश मेरे हृदय में ठहरने वाला नहीं है। मैं दृढ़ निश्चय करके आया हूं कि भगवान को ही प्राप्त करके जाऊंगा। तब नारद जी ने समझ लिया कि भैया चेला पक्का है, लौट के जाने वाला नहीं है। तब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को 12 अक्षर मंत्र दिया। मंत्र दे करके यमुना तट पर भेज दिया। यमुना तट पर भेजा कि जाओ, जाकर के वहां तप करना, और हमारा आशीर्वाद है निश्चित ही तुम्हें भगवान मिलेंगे। तब ध्रुव जी महाराज तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। श्री ध्रुव जी महाराज यमुना तट पे आते हैं। यमुना तट पे आकर के बड़ा कठिन उपवास करते हैं, बड़ा कठिन व्रत करते हैं। ध्रुव जी ने धीरे धीरे खुद को साधना प्रारंभ किया। तो पहला महीना निकला तप करते करते। तो पहले महीने में उन्होंने नियम लिया कि 3 दिन में एक बार फलाहार करेंगे। ध्रुव जी ने पहले महीने में व्रत लिया कि 3 दिन में एक बार फलाहार करेंगे, और 1 महीने तक यही नियम चला। बोलो राधे राधे। पहले महीने व्रत लिया कि 3 दिन में एक बार फलाहार करेंगे, और 1 महीने तक यही व्रत चला।
दूसरे महीने में व्रत लिया कि अब फलाहार भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 6 दिन में एक बार सिर्फ पेड़ों के पत्ते खाएंगे। तो दूसरे महीने का नियम यही रहा, महीने भर 6 दिन में एक बार पेड़ों के पत्ते खाते। अब तीसरे महीने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। क्या नियम लिया कि 9 दिन में एक बार सिर्फ यमुना जी का जल पिएंगे। पहले महीने क्या व्रत लिया था? क्या व्रत लिया पहले महीने? 3 दिन में एक बार फलाहार। दूसरे महीने बताइए? 6 दिन में एक बार पेड़ों के पत्ते। तीसरे महीने में नियम लिया कि 9 दिन में एक बार सिर्फ यमुना जी का जल पिएंगे और महीने भर यही व्रत चला। 9 दिन में एक बार सिर्फ यमुना जल पीते हैं। अब चौथा महीना लगा तो जल पीना भी छोड़ दिया। क्या नियम लिया कि 12-12 दिन में एक बार सिर्फ वायु का आहार करेंगे, सिर्फ हवा पिएंगे। देखिए ध्रुव जी ने अपने आप को धीरे धीरे साधा। कैसा? पहले में महीने नियम लिया कि सिर्फ 3 दिन में एक बार फलाहार करेंगे, 3 दिन में एक बार फलाहार करेंगे। पहले नियम लिया कि 3 दिन में एक बार फलाहार करेंगे। जब वो नियम सद गया तो फिर नियम 3 दिन का बदल के 6 दिन का कर दिया कि 6 दिन में फलाहार नहीं लेंगे। क्या करेंगे? पेड़ों के पत्ते खाएंगे। फिर तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार पत्ते भी नहीं खाएंगे। क्या करेंगे? यमुना जल पीएंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे खुद को साधा। तो हमें भी जब कोई साधना करनी हो, कोई व्रत करना हो, तो धीरे धीरे साधना करनी चाहिए। तो इसी तरह हमें भी धीरे धीरे खुद को साधना चाहिए। यदि हम कोई साधना करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो अपने आप को धीरे धीरे साधना चाहिए। अगर हम अचानक से नियम ले लें कि भैया हम तो 9 दिन का व्रत करेंगे और सिर्फ जलपान करेंगे, कभी व्रत रहे नहीं, और सीधा देखा देखी अपने को पता चला कि भैया वो तो सिर्फ जल पी के रहता है 9 दिन, तो उसकी देखा देखी अपन ने वही व्रत पाल लिया कि वो रहता है तो भैया हम भी रह लेंगे। लेकिन यदि कभी नहीं रहे और 9 दिन का व्रत सिर्फ जलपान करके रहने का आपने विचार किया और रहने लगे, तो पता चला कि 5 दिन निकले और आप अस्पताल में बोतल चढ़ी है ना? तो ऐसा भी व्रत नहीं करना चाहिए। इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा, उल्टा दोष लगेगा। तो पहले खुद को साधो, नियम करो। पहले 1 दिन का 2 दिन का नियम करके देखो। पहले 1 दिन का नियम करो कि आजकल तो भैया जो तीज का व्रत होता है ना, हड़ताल का तीज, करवा चौथ का व्रत भी होता है, तो इसमें 1 दिन के लिए जल छोड़ना पड़ता है और उतने में ही माताओं की हालत खराब हो जाती है। तो 9 दिन का तो बिना जल के रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ध्रुव जी महाराज को देखो कि 9 दिन में सिर्फ एक बार यमुना जी का जल पीते हैं, और चौथे महीने में तो जल पीना भी छोड़ दिया। 12 दिन में एक बार सिर्फ वायु का आहार लेते हैं, हवा पीते हैं। और 5वां महीना लगा तब तो महाराज ऐसा प्राणायाम साधा, नेवं विदाम भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामनः विधेहि तन्नो वृजनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं। देवता घबरा गए, ऐसी प्राणवायु साधी
आकाश में उड़ते हुए पक्षी स्थिर हो गए। जल में उठने वाली लहर यदि ऊपर उठ गई है तो ऊपर ठहर के रह गई। जो जहां जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रह गया। पूरे सृष्टि का क्रम बिगड़ गया। देवता घबराने लगे, देवताओं की प्राण वायु अवरुद्ध होने लगी, गला रुंधने लगा। सभी घबरा कर दौड़ते दौड़ते भगवान के पास पहुंचे। हे प्रभु त्राही माम, हमें बचाओ, हमें बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ? बोले आपका इतना खतरनाक भक्त हो गया कि उसने ऐसा प्राणायाम साध लिया है कि उसने पूरे संसार की प्राण वायु को रोक दिया है और सारा संसार मरणासन्न हो गया है। अतः आप जल्दी जाकर के कृपा करिए, नहीं तो पूरी सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। तब भगवान बोले चिंता मत करो, अभी आ जाते हैं। और भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर के चतुर्भुज रूप धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके प्राणायाम साधे हुए हैं। अब इधर अपन लोग विचार ऐसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान सामने आ जाओ, दर्शन दे दो। तो इधर भगवान सामने खड़े हैं दर्शन देने के लिए, वो भक्त आंख बंद करके खड़ा है। तो भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भक्त की आंख खुले। ऐसे कृपालु भक्त, कृपा करने वाले भगवान, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बहुत देर तक खड़े रहे। भगवान ने समझ लिया कि भैया इसकी आंख खुलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज के हृदय में भगवान की चतुर्भुज रूपी मूर्ति विराजमान है और ध्रुव जी महाराज उसी का दर्शन कर करके बड़े आनंद में हैं। भगवान ने समझ लिया कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान की जो मूर्ति ध्रुव जी महाराज के हृदय में विराजमान थी, तो भगवान ने धीरे से उस मूर्ति को खींच लिया और जैसे ही हृदय से वो मूर्ति गायब हुई, दर्शन अवरुद्ध हुआ, सोई ध्रुव जी की आंखें खुल गईं। घबरा गए कि मूर्ति कहाँ गायब हो गई, भगवान कहाँ गायब हो गए। और आंखें खुली तो देखा कि हृदय से निकल करके सामने आके खड़े हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कहने लगे हे ध्रुव, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। अब ध्रुव जी महाराज सोचने लगे हे भगवान, आप हमारे सामने आए हैं, आकर के प्रसन्न हो गए, लेकिन तप करने के लिए घर से निकले थे, माता ने तप की आज्ञा दी, तो ना तो हमें माता से पूछने का याद रहा। गुरुजी मिले, गुरुजी ने मुझे गुरु मंत्र दिया, लेकिन ना गुरुजी से पूछने का याद रहा। भगवान बोले क्या? बोले यही कि जब भगवान सामने आ जाएं तो उनकी पूजा स्तुति कैसी करनी है। भगवान बोले हे ध्रुव, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हें कोई पूजा स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। तब ध्रुव जी बोले महाराज, ऐसा चलन है, ऐसा प्रचलन है, ऐसा विधान है कि जब भगवान सामने आते हैं तो उनकी स्तुति की जाती है। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया और जैसे स्पर्श कराया सो भगवान की कृपा से मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघ सकता है। और ऐसे कृपा करने वाले दयालु भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी और भगवान ने ध्रुव जी पर प्रसन्न होकर कहा हे ध्रुव, हम तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न हैं, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। देते हैं कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, इसके बाद तुम हमारे परम पद को प्राप्त हो जाओगे।
ऐसी कृपा करके आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। अब हमारे सामने ये भुल्लू भैया, बड़ी इच्छा है इनकी भजन गाने की, भगवान के चरणों में वाणी के द्वारा पुष्पार्पित करने वाले हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंग का जन्म हुआ, अंग जितने धर्मात्मा उनका पुत्र बहन उतना ही बड़ा नास्तिक। अंत में इतना पापाचार उसका बढ़ गया कि धर्मात्मा राजा बहन को राजपाट त्याग करके वन में जाना पड़ा। जब बहन राजा बन गया तो उसने चारों ओर आदेश दे दिया कि आज के बाद कोई भी भगवान के नाम से आहुति नहीं करेगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, भगवान की पूजा नहीं करेगा। यदि मंत्रोच्चार करना है तो कहो ओम बेनाय नमः, और आहुति करना है तो कहो ओम बेनाय स्वाहा। उसने स्वयं के मंत्र बना दिए कि इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करके भजन करो और इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करके हवन करो। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। ब्राह्मणों के श्राप से वेन ने देह त्याग कर दिया। बोलो राधे राधे। जब बेन ने देह त्याग कर दिया तो ब्राह्मणों को चिंता हुई कि हमारे राज्य में राजा ही नहीं बचा। जब राजा नहीं बचा, कोई शासक नहीं बचा, तो सारी प्रजा अनियंत्रित हो जाएगी, सारे नियम आचरण सब भंग हो जाएंगे। तब क्या किया जाए? तब बैन के शरीर का मंथन किया गया। बैन के शरीर के मंथन करने से महाराज पृथु का जन्म हुआ, जो भगवान के ही अवतार है। बोलो पृथु जी महाराज की जय हो। पृथु जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्होंने 100 यज्ञ किए, और जो 100 यज्ञ कर लेता है वो सतक्रतु कहलाता है, और जो सतक्रतु हो जाता है वो स्वर्ग का राजा इंद्र हो जाता है। जैसे ही 100वां यज्ञ चल रहा था तो इंद्र को डर हो गया, यदि उसने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो मेरा पद मुझसे छिन जाएगा, ये इंद्र बन जाएगा। तो 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र उसको छल से चुरा करके ले गए। पृथु बड़े प्रतापी राजा थे, उन्हें पता चल गया कि इंद्र ने ये छल किया है। तो उन्होंने क्रोध में आकर के इंद्र को नष्ट करने के लिए ही एक यज्ञ का आयोजन किया, और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह से यज्ञ करो, इस तरह से आहुतियां करो कि इंद्र आकर के अपने सिंहासन सहित इस यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो जाए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। जी बात, एक बार और बोलो राधे राधे। लगना चाहिए कि कथा में बैठे हैं। तो ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए, आहुतियां डालना प्रारंभ किया। तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। ब्राह्मणों की मंत्र शक्ति के माध्यम से इंद्र सिंहासन सहित स्वर्ग लोक से उठ करके अग्नि कुंड में आकर के स्वाहा होने ही वाले थे, इतने में ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे पृथु, तुम बड़े धर्मात्मा हो। ये इंद्र को हमेशा इसी बात का भय रहता है कि कोई इतना तप ना कर ले, इतना प्रतापी ना हो जाए, इतना पुण्यात्मा ना हो जाए कि आकर के मेरा पद मुझसे छीन ले।
और इसी भय से हमेशा डरा हुआ रहता है। इसी भय से इसने तुम्हारे यज्ञ का घोड़ा चुराया। हे धर्मात्मा पृथु, इसको क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी ने आवाहन किया तो भगवान भी आकर के प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हे पृथु, तुम बड़े धर्मात्मा हो, हम तुम्हारे धर्म कर्म से बड़े प्रसन्न हैं, उससे वरदान मांगो। तब पृथु ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं हमेशा आपका चरित्र सुनना चाहता हूँ, आपकी कथा सुनना चाहता हूँ, आपका गुणानुवाद सुनना चाहता हूँ। और आपका गुणानुवाद सुनने के लिए मुझे ये 2 कान पर्याप्त नहीं मालूम होते। तब भगवान बोले, क्या करें? पृथ्वी जी महाराज बोले, महाराज, हमें आप 10,000 कान दे दीजिए, ताकि हम खूब भर भर के आपकी कथा अमृत सुन सकें। भगवान ने तथास्तु कहा। पृथ्वी जी महाराज के 10,000 कान हो गए। वो 10,000 कानों से निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। यानी पृथ्वी जी महाराज के वंश में आगे राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही भी बहुत यज्ञ किया करते थे, लेकिन यज्ञ में एक गलती करते थे। यज्ञ के बाद पशुओं की बलि दिया करते थे। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा इस तरह यज्ञ में बलि देना उचित नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा विधान नहीं है कि पशुओं की बलि दी जाए। और कहीं कहीं, बोलो राधे राधे। बालक मंडली कृपया शांति के साथ बैठें, शोरगुल ना करें, ठीक है? नहीं तो आप लोग यहाँ से उठ के पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल शांति से बैठेंगे, ठीक है? कोई शोर नहीं करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्राचीन वर्षी यज्ञ करते थे, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन यज्ञ में एक गलती करते, यज्ञ के बाद पशुओं की बलि दिया करते। नारद जी आए। नारद जी ने समझाया, हे राजन, आप बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत पुण्य का कार्य करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में बलि का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया, कहीं भी विधान नहीं है कि पशु बलि दी जाए। और कहीं कहीं यदि मिलता भी है तो वो निर्वृत्ति परक है। निर्वृत्ति परक मतलब एक गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। बहुत से विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे। अब उस गुरुकुल में एक विद्यार्थी था जो गुरुजी से और अपने मित्रों से दृष्टि बचा करके बीड़ी पीता था। अब धीरे धीरे उन विद्यार्थियों की बात विद्यार्थियों तक पहुंची। विद्यार्थियों की बात गुरुजी के पास पहुंच गई। तो गुरुजी को बहुत बुरा लगा। गुरुजी ने उसको बुलाया अपने पास। बोले, क्यों, तुम बीड़ी पीते हो? तो वो बोला, गुरुजी पीता तो हूं। तो बोले, नहीं, अच्छी बात नहीं है, बीड़ी मत पियो। गुरुजी बोले, गुरुजी से वो शिष्य बोला, बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन ऐसी आदत पड़ी है कि छूटती ही नहीं है। तब गुरुजी बोले, अच्छा ऐसा करो, यदि तुम एक बात मानोगे। बोले, क्या? बोले, रोज रोज ना पिया करो। तुम्हें रविवार के दिन की छुट्टी है, तुम रविवार को पी सकते हो। अब गुरुजी ने इस उद्देश्य से कहा कि रोज रोज पीता है, इससे अच्छा है हफ्ते में एक दिन पिएगा। फिर हम इसका एक दिन बंद भी करके 15 दिन का नियम बना देंगे। इस तरह से धीरे धीरे इसकी बीड़ी की आदत छूट जाएगी। तो जब गुरुजी ने कहा कि रविवार को पी लिया करो, तो वो और मस्त हो गया। वो अपने सब मित्रों से कहने लगा, सुनो, गुरुजी ने कहा है कि रविवार के दिन छुट्टी है, रविवार के दिन खूब बीड़ी पी सकते हो। तो खुद तो पीता ही था, अपने मित्रों को भी पिलाने लगा। तो रविवार के अभी तो अकेला पीता था, उसके मित्र भी उसके साथ बीड़ी पीने लगे। किसी ने पूछा, भैया आप क्यों बीड़ी पीते? बोले, गुरुजी ने कहा रविवार के दिन की छुट्टी, रविवार के दिन खूब पी सकते हो।
तो गुरुजी ने क्यों कहा था? निर्वृत्ति परक तरीके से कहा था। उन्होंने निर्वृत्ति के लिए कहा था कि इसकी क्या हो जाए? निर्वृत्ति हो जाए। यानी किसी प्रकार से, जैसे अभी रोज रोज पीता है तो हफ्ते में एक दिन पिएगा, तो कम से कम रोज रोज का जो नुकसान है वो तो घट जाएगा। तो उसी तरह हमारे शास्त्रों में भी जो मांसाहार करते हैं उनके लिए यदि कहीं कहीं मिलता भी है, वैसे तो कहीं नहीं मिलता, और यदि कहीं मिलता भी है तो वो इसलिए है कि निर्वृत्ति परक है। यदि किसी को मांसाहार की लत है तो इस बलि के विधान से वो बलि के माध्यम से ही तो मांसाहार करेगा, रोज रोज तो मांसाहार नहीं करेगा, रोज रोज तो पशुओं की वध नहीं करेगा। तो निर्वृत्ति परक तरीके से बलि का विधान यदि कहीं है तो इसी उद्देश्य से लिखा गया है, वैसे बलि का विधान कहीं नहीं है। तो प्राचीन बरही अपने यज्ञ में बलि दिया करते थे। नारद जी ने समझाया, नारद जी ने दिखाया कि जितने पशुओं की तुमने बलि दी है सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा कांपने लगा, बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले वो इसलिए तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये कब मर जाए, तो कब हम इसकी बलि देंगे, जब ये पशु योनि में जाएगा तो इसको हम मारेंगे। इसने जिस तरह हमें मारा है हम भी इसको मारेंगे। तब नारद जी ने आकाश मंडल में दिखाया, अपनी दृष्टि प्रदान करी। प्राचीन बरही ने अपना सिर उठा करके ऊपर देखा तो आकाश में जितने पशुओं की उसने बलि दी थी सारे पशु अपना मुंह फाड़ के बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके प्राचीन बरही को घूर रहे थे, देख रहे थे। कांपने लगा, डर गया। बोला हे नारद जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्या करना चाहिए? तब नारद जी ने उसे बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि आज के बाद तुम पशुओं की बलि नहीं करोगे। वो मान गया, भगवान की भक्ति करने लगा और अंत में भगवान का भजन करते करते परम धाम को प्राप्त हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की। जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसको योनि मिलती है। एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे और रुक्मणी जी उन्हें प्रसादी पवा रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण ने देखा कि एक चींटा, एक गुड़ की ढेली पड़ी हुई थी छोटी सी, उसके पीछे पड़ा हुआ है। उस गुड़ की ढेली को पकड़ करके घसीटते हुए ले जा रहा है। भगवान ने जैसे ही उस चींटे को देखा, चींटे को देख करके भगवान को बड़ी जोर से हंसी आ गई। रुक्मणी जी पूछने लगी, महाराज ऐसा क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है? तब भगवान कहने लगे, हे देवी, मुझे इस चींटे को देख करके हंसी आ रही। रुक्मणी जी बोली, उस चींटे में ऐसा क्या है, क्यों हंसी आ गई? बोले इसलिए हंसी आ गई कि आज से पहले ये चींटा 14 बार इंद्र रह चुका है, 14 बार इंद्र का पद पा चुका है। आज देखो कि चींटे की योनि पाकर छोटी सी गुड़ की ढेली के पीछे भाग रहा है। तो ये कर्मों का फल है। कर्मों के फल से ही हमें योनि मिलती है। और बड़े भाग मानस तन पाए, मनुष्य की योनि तो बड़े भाग्य से मिलती है, क्योंकि ये मनुष्य की योनि ही एक ऐसी योनि है कि इसमें हम अपने उद्धार का साधन ढूंढ सकते हैं, उद्धार का उपाय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई योनि नहीं कि जिसमें सरलता से उद्धार का कोई साधन ढूंढा जा सके, उद्धार का उपाय किया जा सके। और इस कली काल में तो उद्धार का बड़ा ही सरल साधन है। कल हमने बताया था, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। सिर्फ भगवान का गुण गाने से, भगवान का नाम स्मरण करने, भगवान का भजन करने मात्र से, भगवान का गुणानुवाद सुनने मात्र से ही इस कली काल से आसानी से पार हुआ जा सकता है। भगवान जी ने, नारद जी ने प्राचीन बरही को वास्तविक जीवन से परिचित कराया
और इस तरह से प्राचीन बरही परम धाम को प्राप्त हुए। आगे चल के इनके कुल में 10 पुत्र हुए जो प्रचेता गण के नाम से विख्यात हुए। इनका नाम बाक्षी नाम से की कन्या से हुआ। इन्हीं के कुल में प्रतापी दक्ष का जन्म हुआ। भगवान दक्ष को भी नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान के ही दिव्य अवतार हैं दक्ष जी महाराज, जो प्रजापति बने। नारद जी ने उनसे कहा कि भगवान को संतुष्ट करने के 3 उपाय हैं, बड़े ही सरल साधन। दक्ष ने पूछा कि भगवान को संतुष्ट करने का, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल, सबसे आसान साधन क्या है? तब नारद जी ने 3 साधन बताए। नारद जी बोले, दया, संतुष्टि और संयम। ये 3 ऐसे साधन हैं कि जिनके द्वारा भगवान को बड़ी सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपो ततः आपन्ने रक्षितव्यं तु दयिसा परिकीर्तितः। दया और अपनी प्रकीर्ति, दूसरे की प्रकीर्ति, प्रकीर्ति माने दूसरे की ख्याति, दूसरे की ख्याति को देख करके हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न ना हो। दूसरे की उन्नति देख करके हमारे मन में द्वेष की भावना उत्पन्न ना हो। और हमें जो कुछ भी संसार में प्राप्त हुआ है उसे भगवत कृपा मान करके संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो प्राणी मात्र पर दया करो, जीवन में जो कुछ मिला है उससे संतुष्ट रहो और संयम के साथ अपने जीवन को बिताओ। यदि इन 3 में से कोई एक गुण भी आपके पास है तो उसके द्वारा भगवान बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, आपने मनु शत्रुपा के बड़े पुत्र का वर्णन किया, अब आप मुझे उनके दूसरे पुत्र का वृत्तांत सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगते हैं, हे परीक्षित, मनु शत्रुपा के द्वितीय पुत्र प्रीवत का चरित्र सुनो। प्रीवत के 7 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में महाराज नाभि हुए। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ, जिनसे ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ। इंद्र की 2 संतान जयंत और जयंती, एक बेटा और एक बेटी। तो बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान के साथ हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में भरत बड़े प्रतापी हुए। तो उन्हीं के नाम से हमारे इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष हुआ। पहले इस भारतवर्ष का नाम क्या था? अजनाभ खंड। फिर भरत के नाम से ही नाम हुआ अजनाभ खंड। इस तरह से प्रियव्रत के वंश की कथा सुनाने के बाद परीक्षित जी पूछने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है कि भगवान नाम की बड़ी महिमा है। आप भगवान नाम की महिमा का कोई उदाहरण सुनाइए, कोई कथा सुनाइए। तब परीक्षित जी महाराज कहने लगे, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, कन्नौज में एक वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। बड़े संयम के साथ अपना जीवन बिताता था।
लेकिन एक दिन एक सरोवर किनारे जलपान करने गया तो वहां देखा कि एक गणिका उसी सरोवर के किनारे खड़ी हुई है, वो भी उसी सरोवर में जलपान कर रही है। बड़ी परम सुंदरी थी। उसकी सुंदरता को देख करके अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई और उसी गणिका के साथ जीवन बिताने का निश्चय करके गणिका को अपने साथ में लेकर के चला गया और उसी गणिका के साथ जीवन बिताने लगा। अजामिल के एक पुत्र का नाम था नारायण। जब अजामिल का अंत समय आया, जीवन में गणिका का साथ हो जाने के कारण बुद्धि बिगड़ गई थी, तो पापाचार भी बढ़ गया था। कभी ना भगवत भजन करना, ना भगवान की सेवा करना, ना भगवान की कथा सुनना। गणिका का संग हो जाने के साथ जो वेद पाठ करता था वो भी छूट गया, उल्टा मदिरा पान करने लगा। मदिरा पान करने लगा तो मदिरा पान के बाद फिर उसकी जुआ में भी प्रवृत्ति हो गई, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह से जो एक संयम के साथ रहने वाला वेद पाठी ब्राह्मण था, उसकी ऐसी बुद्धि बिगड़ी कि सारे नियम संयम को छोड़ करके पापाचार में लिप्त हो गया। अंत में जब मरने को हुआ तो यमदेव के भेजे हुए काले काले यमदूत दिखाने लगे। बड़े भयानक यमदूत आकर के उसको डराने लगे और यमदूतों के भय से कांपने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो अपने छोटे बेटे नारायण से बड़ा प्रेम करता था, तो भय लगता तो अपने बेटे को ही नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण नारायण करके पुकारता रहता था। नारायण नारायण पुकारने के कारण जब उसने देह त्याग किया तो उसकी आत्मा को ले जाने के लिए, बंदी बनाने के लिए जैसे ही यमराज के दूत आए, उसी समय भगवान नारायण के दिव्य पार्षद आकर के प्रकट हो गए और बोले, सुनो, इसको तुम नहीं ले जा सकते, ये भगवान के लोक का अधिकारी है। तब वो यम के पार्षद कहने लगे कि इसने जीवन में पाप के अतिरिक्त कोई दूसरा कर्म नहीं किया, पाप करता रहा, फिर ये भगवान के लोक का अधिकारी कैसे हो सकता है। तब वो दिव्य पार्षद कहने लगे कि भले ही इसने पाप किए हों, लेकिन अंत समय, मरते समय इसने नारायण 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 भगवान का नाम लिया है, इसीलिए ये भगवान के लोक का अधिकारी, भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। तब यम के दूत कहने लगे, कैसे पागलों जैसी बातें करते हो, वो भगवान का नाम थोड़े ही ले रहा था, वो तो अपने बेटे का नाम ले रहा था। तब दिव्य पार्षद कहने लगे, अग्नि का स्वभाव होता है जलाना। अब अग्नि में आपका हाथ चाहे जानबूझ के दिया हो, चाहे गलती से चला जाए, अग्नि क्या करेगी? जलाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है। उसी तरह भगवान नाम का भी स्वभाव है, भाय कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, भगवान के नाम का स्वभाव है आपका उद्धार करना, मंगल करना। तो भगवान का नाम आपका मंगल करेगा, आपकी कृपा करेगा। लेकिन कब करेगा? जब वास्तव में आप निश्चल निष्कपट भाव से उस नाम का जप करते हो। अगर आपने सोच लिया कि हम खूब पाप करें, अंत में भगवान का नाम ले लेंगे, हमारा तो उद्धार हो जाएगा, इस तरह से उद्धार नहीं होगा। यदि आपसे गलती से कोई अपराध हुआ है, गलती से कोई पाप हुआ है, और फिर भगवान का नाम यदि आप ले लेते हैं, तो आपका उद्धार हो जाएगा, निश्चित है। और आप सोचें कि हम गलती भले ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम ले लेंगे, सब दूर दूर हो जाएंगे, सब पाप कट जाएंगे, तो इस तरह से पाप नहीं कटेंगे, उल्टे और पाप बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान के नाम का दुरुपयोग करना चाहते हैं।
तो निश्चल निष्कपट भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, तभी वो आपके लिए मोक्षदायक, कृपा कारक, मंगल कारक सिद्ध होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से यम के दूतों से छुड़ा करके भगवान के दिव्य पार्षद अजामिल को भगवान के धाम ले गए। तो भगवान का नाम बड़ी कृपा करने वाला है, इसलिए बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेना चाहिए। कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, तो बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, श्याम राम राम बोलो, श्याम राम राम। वो जग में सुंदर है दो नाम, वो चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम 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 राम राम बोलो, श्याम श्याम श्याम। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम,